नमस्कार, मी नेहा. शंखनादच्या सल्ला डॉक्टरांचा या विशेष कार्यक्रमात आपण सर्वांचे स्वागत करते. आज जागतिक महिला दिवस. याच निमित्ताने आज आपल्यासोबत उपस्थित आहे नागपूरच्या डॉक्टर सीमा छाजेड मॅम, ज्या की एक नॅचरोपॅथिस्ट आणि एक उद्योजिका आहे. जाणून घेऊया त्यांचे अनुभव. सर्वप्रथम नमस्कार मॅम, आणि तुम्हाला जागतिक महिला दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि तुमच्यातर्फे एक संदेश म्हणून तुम्ही जागतिक महिला दिवस याबद्दल काय सांगू इच्छिता? सबसे पहले मैं आप सबको हैप्पी वुमेंस डे के लिए शुभकामनाएं दूंगी और कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। नारी अंबर है, सितारा है, नारी ही चांद और तारा है, वही धरती वही अंबर सारा है, वही शीतल जल की छाया है, इसे कमजोर ना समझना, नारी में ही समाया जग सारा है। खूप सुंदर मॅम. 4 ओळीत तुम्ही महिलांचं विश्लेषण केलं, त्याबद्दल आभारी आहेत. थँक्यू मॅम. मॅम, चर्चेला सुरुवात करूया. एक डॉक्टर आणि एक नॅचरोपॅथिस्ट आणि एक उद्योजिका, तर यातला जो प्रवास आहे तुमचा, म्हणजे सर्वप्रथम तुम्ही हे विचारू शकते की आपकी जो नेचुरोपैथी की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई है? एक्चुअली मैम, नेचुरोपैथी जो है ये मुझे बचपन से ही ये काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि इसके लिए मैं थोड़ा सा अपने मम्मी को ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगी। मेरी मम्मी जो थी वो हमें बचपन से जैसे मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाना बालों में, चेहरे पे, फिर नीम तुलसी का पैक लगाना फेस के ऊपर पिंपल्स के लिए, और इसी तरह से काफ़ी सारी जड़ी बूटियों से मम्मी हम लोगों को लगाती थी, क्योंकि उस समय तो हर्ब्स ही ज़्यादा यूज़ होते थे, केमिकल्स का यूज़ तो ज़्यादा होता नहीं था। तो मैं आपको ये इसी कारण से मुझे कुछ प्रेरणा मिली, लेकिन कुछ कारणवश वो मेरा शादी के पहले नहीं हो पाया। फिर बाद में शादी हो गई, और शादी होने के बाद में बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये तो सब आप जानते ही हैं कि ये सारी हो जाती हैं। तो इसके कारण फिर मुझे और कुछ रुकावटें भी आई, मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन वो अंदर एक जो इच्छा थी वो तो वैसी ही थी। तो फिर बाद में जब बच्चे बड़े हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी कम हुई, तो फिर मैंने 2013 में नेचुरोपैथी सीखा, और सीखने के बाद में मैंने 2015 में अपना क्लिनिक खोला, और क्लिनिक खोलने के साथ साथ ही मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो टोटली हर्बल है, सारे विदाउट केमिकल्स है, सब जड़ी बूटियाँ से बने हुए हैं। तो उस वक्त से फिर मेरा नेचुरोपैथी क्लिनिक और ये सारा चीज़ों का प्रोडक्शन, उस समय से ये सारा चालू हो गया। मैम, नेचुरोपैथी का आविष्कार कब से हुआ है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नेचुरोपैथी का आविष्कार एक्चुअली 4000 साल पहले ही हो चुका था। जैसे श्री कृष्ण भगवान के जो भाई थे, उनको एक प्रॉब्लम हुआ था कि कोई स्किन डिजीज हुआ था, तो उसका जो इलाज था वो श्री कृष्ण भगवान ने सूर्य किरण से किया था, जो नेचुरोपैथी में बहुत महत्व का अंग माना जाता है। फिर दूसरा जो था, गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के जो एक शिष्य थे, उनको एक बार एक सांप ने डंक मार लिया था। तो अब उस समय तो मेडिसिन और ये सारी होती नहीं थी, तो उस वक्त गौतम बुद्ध ने भी उस शिष्य को, जो अपना हमारी चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी होती है, वो तुरंत से उस सांप के डंक पे लगा दिया था। तो उससे उनका जहर कम हो चुका था उसका। तो इस तरह से ये 4000 साल पहले ही हो चुका था। लेकिन इसको ऑफिशियली जो लॉन्च किया गया वो अडॉल्फ जस्ट और फादर निप ने किया था, जो हम लोगों के नेचुरोपैथी में भी सब मेंशन किया हुआ है। मैम, नेचुरोपैथी ये आज के ज़माने में क्यों ज़रूरी है? मतलब हर्बल प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा है, बट नेचुरोपैथी क्यों? आज हमारा जो जीवन है वो इतना तनावपूर्ण हो चुका है मैम, कि जिसके कारण क्या होता है, लोग असली जो नेचुरल चीज़ें हैं उससे दूर रहते हैं। अब मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आजकल लोगों को एसी में घूमना, एसी में रहना, हर चीज़ एसी से ही रिलेटेड होती है, क्योंकि उसके बगैर लोग रह नहीं सकते। तो इससे क्या हो रहा है, एक नेचुरल जो ऑक्सीजन हमें मिलना चाहिए वो ऑक्सीजन भी कम होता जा रहा है नेचुरल वे में मिलना। और दूसरी बात जो है, लोगों का खाना पीना बिगड़ चुका है। चाइनीज़, फास्ट फूड, इसके तरफ लोग ज़्यादा डाइवर्ट हो चुके हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है। तो मैं इसीलिए कहना चाहूँगी कि नेचुरोपैथी की ज़रूरत इसीलिए है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमें अंदर से भी हमारी जो शरीर की पाचन क्रिया है वो सही तरीके से चले। तो इसलिए नेचुरोपैथी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैम, जो नेचुरोपैथी है वो किस तरह की चिकित्सा है?
नेचुरोपैथी एक्चुअली चिकित्सा नहीं है। नेचुरोपैथी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये ट्रीटमेंट के तौर पे हम इसको मट्टी, हमारे जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें होती है, मट्टी है, अग्नि है, वायु है, जल है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों को मिक्स करके जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसी को हम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट कहते हैं, क्योंकि ये नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसी से हम सारे ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए इसको नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट चिकित्सा कहा जाता है। मैम इस जो ट्रीटमेंट शुरू रहती है उसमें आप कौन कौन से प्रकार की इलाज करते हो मैम? इसमें हम नेचुरोपैथी में सारे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। Okay. सबसे पहले हम जो रोगी होता है उसकी नाड़ी परीक्षण करते हैं। नाड़ी परीक्षण करने के बाद में फिर उन रोगी की हालत देख के उनको एनिमा दिया जाता है, कोमट पानी और नींबू के पानी का। फिर वो एनिमा से पेट साफ जब हो जाता है फिर उनको स्टीम दी जाती है। वो स्टीम भी आप नीम के पानी की देते हैं या नींबू के पानी की देते हैं, इस तरह से स्टीम भी उसी तरह से दी जाती है, और या तो नॉर्मल स्टीम भी दे सकते हैं। और उसके बाद में ये स्टीम प्रोसीजर होने के बाद में हम जो भाग में ट्रीटमेंट देना है वो भाग पे हम मिट्टी की पट्टियों की ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे मिट्टी का लेप होता है, मिट्टी की पट्टियाँ होती है, काली मिट्टी का ट्रीटमेंट, लाल मिट्टी का ट्रीटमेंट, इस तरह से ऐसी पूरी मिट्टियों से भी ट्रीटमेंट की जाती है। मैम आप नेचुरोपैथी में किस प्रकार से आप प्रोडक्ट बनाते हो? नेचुरोपैथी में मैम मेरे जो है प्रोडक्ट्स बने हुए वो सारे हर्बल प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। मैंने इसमें बहुत सारा ज़्यादा रिसर्च किया है। उसके बाद में इसको पहले काफ़ी लोग अपने फैमिली मेम्बर्स पे ट्राई किया, उसके बाद में इसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाया है। मेरे टोटल जो प्रोडक्ट्स है ये 50 के ऊपर प्रोडक्ट्स है, जिसमें केमिकल नहीं है। ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, जैसे सोप्स हो गई, उसमें सोप्स जो है आलू की सोप है, ककड़ी की सोप है, पपैया की सोप है, पिगमेंटेशन की सोप है। ये जो सारी चीज़ें हैं और जितने हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये ओरिजिन्स हर्बल्स के नाम से फेमस है। और ये प्रोडक्ट्स जो है ये नेचुरल सनरेज के प्रोसेस से बनाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें नेचुरल कैल्शियम, D3 ये सारा प्रेजेंट होता है, जिसके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। बेसिकली मैम जो प्रोडक्ट्स है तो उनकी रेंज कहाँ से शुरुआत होती है? हमारे प्रोडक्ट्स की जो रेंज है ये एक्चुअली इसमें आप देखेंगे, इसमें सबसे पहले जो रेंज है फेस पैक्स हैं। तो इसमें हमारा एक नॉर्मल फेस पैक है और एक चारकोल फेस पैक है। नॉर्मल फेस पैक जो है वो सारे फेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे कि आपके फेस के पिंपल्स हो गए, पिगमेंटेशन हो गया, ड्राई स्किन हो गया, ईची स्किन हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारा फेस पैक जो नॉर्मल वाला सॉल्व करता है। और जो चारकोल फेस पैक है वो स्पेशली फॉर ऑयली स्किन बनाया गया है, जो ऑयलीनेस कम करता है और वाइट हेड और ब्लैक हेड्स कम करता है। और इसकी खासियत ये है, ये चारकोल यानी अपने ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के जो छिलटे निकलते हैं उसको हम लोग जला करके उसको सेक के फिर उसका चारकोल बनाते हैं, और ये भी सारे आपके फेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। उसके बाद में इसमें जैसे है मुल्तानी मिट्टी है, चंदन है, लाल चंदन है, वचा, वाड़ा, इस तरह से 20-25 हर्ब्स इसमें डाले जाते हैं। फिर आ गया है इसमें हमारा एक फेस सीरम है। तो ये फेस सीरम जो है ये लेमन ग्रास, हर्ब्स, फिर उसके बाद में लेमन, ऑरेंज, नीम, ये सारे एक्सट्रैक्ट्स निकाला जाता है ऑयल का, और फिर उसके बाद में ये तैयार किया जाता है। इससे ये जो फेस सीरम है इससे भी जैसे फेस का ब्लैकनेस है, पिगमेंटेशन है, ड्राइनेस है, एंटी एजिंग है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। फिर हमारा एक रोल ऑन है जो हेडेक, माइग्रेन, साइनस, अस्थमा, कफ एंड कोल्ड, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। उसके बाद हमारा हेयर ऑयल जो मैंने आपको बताया था कि हेयर ऑयल है जो बालों के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कि इसमें नीम है, तुलसी है, मेथी है, कड़ी पत्ता है, प्याज का ऑयल बहुत चल रहा है आजकल तो इसमें प्याज है, लौकी है, ये भी आपके पूरे बालों के प्रॉब्लम्स जो है, जैसा हेयर फॉल हो गया, डैंड्रफ हो गया, स्प्लिट एंड्स है, ड्राई स्कैल्प है, ईची स्कैल्प है, इवन काफ़ी लोगों को बालों में सोराइसिस होता है, वो ये सारा इसमें हमने क्योर किया है। फिर हमारा एक बहुत ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है नेचुरल ब्लैक हेयर कलर। ये जो प्रोडक्ट है मैम ये 10 साल के बच्चों से लेके आप एवरी एज तक के लोगों को आप लगा सकते हो।
मतलब विदाउट एनी साइड इफेक्ट। विदाउट एनी साइड इफेक्ट, राइट। क्योंकि ये जो बना हुआ है ये केले के छिलटे, अनार के छिलटे, काली कलौंजी, काली तिल का अनार और ये सारी चीज़ों से बना हुआ है। तो इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट ये है कि आपकी स्किन काली नहीं करता है। जैसे हम लोग डाई लगाते हैं तो पैचेस पड़ जाते हैं, तो इससे आपका पैच नहीं पड़ता है और ऐसा पता भी नहीं चलता है कि आपने कुछ हेयर कलर लगाया है या कुछ किया है। और इसकी जो है ये बालों में 20 से 22 दिन आराम से रहता है। हालांकि अगर आप डेली भी शैम्पू करते हो तो भी ये 20 से 22 दिन रहता है। फिर हमारा एक रोज़ वाटर है जो कि केशर युक्त है, जो प्योर केशर से बना हुआ है। इसमें जैसे गुलाब की पत्तियों का अर्क है, विटामिन ई है, ग्लिसरीन है एंड इसमें जो है ये प्योर केशर डाला हुआ है हमने। तो ये जो है ये मॉइस्चराइज़र, क्लिंजर, टोनर, मेकअप रिमूवर, आफ्टर शेव ये सारा काम करता है। तो इसके जो बेनिफिट्स है ये स्किन को एकदम सॉफ्ट रखता है। हमारा एक हेयर शैम्पू है, वो बालों का जो ब्लैकनेस है उसको मेंटेन रखता है। तो ये भी हमने काली कलौंजी, काली तिल, मेथी, जासवंत ये सारी चीज़ों से बनाया है। फिर हमारा आता है पेन एंड बॉडी मसाज ऑयल। तो ये पेन एंड बॉडी मसाज ऑयल जो है ये आपके बॉडी का सारा पेन, उसके बाद में आपको जहाँ भी स्वेलिंग है, आर्थराइटिस का दुखना है या किसी को रॉड डाला है, किसी को क्रैम्प्स आते हैं, फिर उसके बाद में किसी को जैसे वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम होता है, वो ये सारे प्रॉब्लम्स ये हमारा पेन एंड बॉडी मसाज ऑयल काम करता है। तो इस और जो खास यानी हमारी सोप्स है, ये सोप्स भी विदाउट कॉस्टिक सोडा है। जो एक्चुअली जो सोप बेस होता है उसका हम लोग जो कंटेंट रहता है सोडा का और जो फोम आने का वो हम हमारे नेचुरोपैथी प्रोसेस से कम करते हैं। फिर इसमें जैसे आलू की सोप हो गई, ककड़ी की सोप है, पपैया की सोप है, पिगमेंटेशन की सोप है, फिर चारकोल सोप है, नीम तुलसी सोप है, फिर केशर है। इस तरह से हमारे 50 एंड अबव सोप्स है मैम। और आलू की सोप की खासियत ये है कि जैसे अगर आपको सन टैन है किसी को या आपका झुलस जाती है स्किन, बहुत से लोग बोलते हैं ना, तो वो जो आलू की सोप है उसका बेनिफिट उससे बेस्ट रिजल्ट आते हैं। और आज मैं गर्व से ये कहना चाहूँगी कि हमारे ऑलमोस्ट 10,000 के ऊपर कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं मैम एंड दे आर टोटली सेटिस्फाइड। ये सिर्फ मैं नागपुर की बात कर रही हूँ, नागपुर के बाहर जो है ये और काफ़ी ज़्यादा कस्टमर। मैम ये जो सारे प्रोडक्ट्स है तो इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें FDA डिपार्टमेंट से अप्रूव होके मिलता है, जिसके बगैर हम प्रोडक्ट्स मार्केट में या किसी को यूज़ करने के लिए हम दे ही नहीं सकते। और अभी तक के जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स मैंने जैसे हर एक एरिया में एक डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्च किया है और स्पेशली वुमेंस जो है, जो लेडीज़ घर से काम करती हैं, उन लोगों को अभी तक के हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाया है। लेकिन जल्द ही लाइसेंस होने के कारण अब जल्द ही ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स और जितने भी जैसे छोटे मोटे स्टोर्स हैं वहाँ पर ये अभी अवेलेबल रहेंगे। और अभी फ़िलहाल आपको ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे ओरिजिन्स के, ये आपको अमेज़ॉन पे, इंडिया मार्ट पे, ये सारी जगह पे आपको अवेलेबल है। मैम इन 5 सालों में अब तक आपके कितने कस्टमर बने हैं जो ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? ये भी आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इन 5 सालों में मेरे 10,000 एंड अबव कस्टमर्स बन चुके हैं हमारे ओरिजिन्स जो के प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं। और इसके लिए जब हमने शुरुआत किया था तो ये हमने एग्जीबिशंस, छोटे मोटे एग्जीबिशंस से शुरुआत किया था। वहाँ मैं खुद खड़े रह के एग्जीबिशंस में लोगों को कन्विंस करना कि ये प्रोडक्ट वाकई में क्या है, किस तरह से इसका बेनिफिशियल है और इसके बिफोर आफ्टर के क्या रिजल्ट्स हैं, ये सारे हमने पहले स्टार्टिंग में जब किया था। तो अभी तक के तो 10,000 एंड अबव सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कस्टमर्स हैं ये जब दोबारा आते हैं तो ये अपने कोई ना कोई रिलेटिव को लेकर आते हैं, क्योंकि उनको उसका इफ़ेक्ट मिला रहता है। तो ये अपने कोई ना कोई रिलेटिव को या फ्रेंड को अपने साथ में लेकर आते हैं। क्योंकि कैसा होता है मैम, हम कितनी भी एडवर्टाइज़ करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर कस्टमर या पब्लिक माउथ पब्लिसिटी करती हैं तो उससे हमारे पास में लोग खींचे आते हैं।
तो इसीलिए ये जो रिजल्ट मेरे पास में आज कस्टमर्स का पोर्टफोलियो 10,000 एंड अबव इन ओनली इन नागपुर, एंड नागपुर के बाहर मेरे प्रोडक्ट्स जाते हैं, जैसे बेंगलोर है, औरंगाबाद है, मुंबई है, पुणे है, अमरावती है, अकोला है, नासिक है, कोलकाता है, इसके अलावा भी वर्धा है, चंद्रपुर है। इस जगह पे सारी जगह पे हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो और कस्टमर सेटिस्फाइड है हमारे सारे प्रोडक्ट से, और रिपीट हमको ऑर्डर्स आते हैं। या अगर कई बार तो ऐसा होता है कि हम सिटी में नहीं हैं और कस्टमर को अगर हेयर कलर चाहिए है तो वो वेट करता है, 8-8 10-10 दिन वो वेट करता है कि ये हम जब तक आएंगे मैम उसके बाद में ही हम इसको लगाएंगे। तो ये भी एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और ये बोलते हुए भी मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है कि आज हमारे प्रोडक्ट के लिए लोग वेट कर रहे हैं कि नहीं, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो हमको यही यूज़ करना। मैम, जो नेचुरोपैथी है और जो अदर पैथीज है उसमें क्या अंतर है मैम? नेचुरोपैथी असल में एक स्वस्थ जीवन जीने की कला है। तो इसमें कैसे हैं हम लोग, जो मेडिसिन्स होती हैं वो ओरल मेडिसिन्स हम लोग कुछ देते नहीं हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी बेसिकली नेचर से रिलेटेड है। तो इसलिए हम नेचुरल ही इसका ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी पैथीज़ में मेडिसिन्स दी जाती है, या कुछ दवाइयाँ या कुछ भी ऐसे दिया जाता है, लेकिन हमारे नेचुरोपैथी में ये नहीं होता है। इसमें होती है जल नीति, इसमें होती है सूर्य चिकित्सा, इसमें होती है जल चिकित्सा, फिर इसके बाद में इसमें होती है वायु चिकित्सा। इस तरह से ये सारे ट्रीटमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। और इनको अगर हमको कुछ देना ही पड़े, जैसे अगर कोई दवाइयों के रूप में कुछ देना पड़े, तो हम लोग जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, जैसे अब मान लो नीम हो गया, तो नीम का हमने पानी देना है उनको, तो ये एक तरह की उनके लिए मेडिसिन हो गई। और फिर उसके बाद में अगर और कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मान लो सोराइसिस है, तो उसके लिए हमें उनको नमक और शक्कर ये चीज़ें बंद करवानी होती है। और फिर उसके बाद में उनको सूर्य चिकित्सा दी जाती, फिर और सारी इस तरह से ऐसी एनिमा दिया जाता है, फिर नींबू पानी का एनिमा जो मैंने पहले भी बताया था। इस तरह से उनको कई तरह से जड़ी बूटियों के भी एनिमा दिए जाते हैं, और उसके बाद में ये सारे ट्रीटमेंट्स दी जाते हैं। और इसी को मैंने मद्देनज़र रखते, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसी ध्यान में रखते हुए हमने हर्बल प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं जो ओरिजिन्स के नाम से प्रचलित है, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मैम, लास्ट में आप नेचुरोपैथी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं अंत में बस यही कहूँगी कि प्रकृति स्वयं एक चिकित्सा है और खुद एक चिकित्सक ही है। प्रकृति हमारी दोस्त है, इसे हमने दोस्त बना के ही रखना चाहिए। इसकी चीज़ें, इसके प्राकृतिक जो प्रोडक्ट्स है, ये यूज़ करने से रिजल्ट्स देरी से आते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट्स 100% आते हैं जो काफ़ी तकलीफ़ों को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। अगर हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में ही कर दे कोई बीमारियों के, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी आपको वो बीमारी जड़ से निकल जाएगी। इस तरह से काफ़ी छोटी छोटी बीमारियां जो है, तो वो हम नेचुरोपैथी के तरीके से, नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट करके हम वो निकाल सकते हैं। और बस एक और लाइन कहना चाहूँगी, औषधि ही आहार है और हमारा जो आहार है वही औषधि है। तो ये हमारा नेचुरोपैथी का छोटा सा स्लोगन रहता है।